जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। एक एक व्यक्ति के भाव संसार का कोई अंत नहीं है। ये संसार अनंत है और संसार रूपी घनघोर जंगल में ये संसारी प्राणी अनादि काल से दर दर भटकता हुआ आ रहा है। विषय वासना रूपी कांटे कंकड़ यहाँ पर चुभते रहते हैं और कषाय रूपी विष जंतु प्रतिपल काटते रहते हैं और अहंकार रूपी सिंह गर्जना यहाँ पर पल पल होती रहती है। लेकिन फिर भी संसारी प्राणी इस घनघोर जंगल से डरता नहीं है। एक पैर उठाता है तो उसको रखना मुश्किल होता है, टिकाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आगे बढ़ता है तो पीछे लौटना मुश्किल होता है। इस प्रकार से संसार कैसा है? संसार विचित्र है, संसार असार है, संसार दुखमय है, संसार घनघोर जंगल है, संसार एक महासागर है, संसार अपार है, इसका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार से बंधुओं, सुबह से शाम तक विषय कषाय रूपी विष जंतु हमें काटते रहते हैं और हम घायल होते चले जाते हैं और कषाय रूपी कांटे कंकड़ हमें पल पल कदम कदम पर चुभते रहते हैं और फिर भी हम चलते रहते हैं संसार के मार्ग पर। मोक्ष मार्ग पर चलना कोई नहीं चाहता है। वास्तव में मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सबके लिए। वास्तव में आज मेरा यहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन कि आप लोगों के भक्ति ने मुझे यहाँ पर खींच के लाया। निश्चित रूप से भगवान भक्तों की भक्ति के सुन करके वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। आज यहाँ पर आना वास्तव में यदि नहीं आता तो लगता कि मुझे वास्तव में मैंने गलती की, ऐसा लगता मेरा आना सार्थक हो गया। गर्मी का समय और निश्चित रूप से ये नौ तपन में विहार चल रहा है, इसके बावजूद भी मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, यदि दुख से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो और सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो चार बातों को याद रखना। कभी दुर्व्यसनों को धारण नहीं करना, कभी दुस्संगति नहीं करना और कभी किसी का दुरुपयोग नहीं करना। समय हो, शक्ति हो, बुद्धि हो, कुछ भी हो, किसी का भी दुरुपयोग नहीं करना। दुरुपयोग करना धर्म नहीं हो सकता है। यदि तुम दुख से बचना चाहते हो तो कभी किसी का दुरुपयोग नहीं करना, दुर्व्यसनों में लिप्त नहीं होना, दुस्संगति नहीं करना और धैर्य बना के रखना और कभी धर्म को नहीं छोड़ना। निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। धैर्य रखना, कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए जीवन में कभी डिगना नहीं। धैर्य रखना। जो ईर्ष्या रखेंगे, जो द्वेष भाव रखेंगे और जो तुम्हें दुख देना चाहेंगे वह सब दुखी होते चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें कोई दुखी बना नहीं पाएगा। संसार कितना विचित्र है। संसार एक रंगमंच है। संसाधन करते हैं सुर नर पशु में माता पिता और वनिता के सुत बनते हैं। संसार एक रंगमंच। इस रंगमंच में सुर नर पशु अर्थात कभी मनुष्य बन जाता है, संसार रूपी रंगमंच पर के चढ़ करके कभी मनुष्य बन जाता है, कभी पशु बन जाता है, कभी नारकी बन जाता है, कभी देव बन जाता है, कभी छोटा बन जाता है, कभी बड़ा बन जाता है, कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है, कभी अमीर बन जाता है, कभी गरीब बन जाता है। वो कैसे कैसे रूप को धारण कर लेता है। अज्ञानी बन जाता है, कभी ज्ञानी बन जाता है। रंगमंच पे रूप धार कर नित नव नर्तन करते हैं। सुबह का नर्तन अलग है, दोपहर का नर्तन अलग है, शाम का नर्तन अलग है। पल पल ये संसारी प्राणी संसार रूपी रंगमंच पर चढ़ करके नर्तन करता रहता है। संसार रूपी रंगमंच पर चढ़कर नर्तन करता रहता। क्या क्या नहीं बनता है, अपने ही पत्नी का पुत्र भी बन जाता है। संसार की विचित्रता समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज आप लोगों का परम सौभाग्य, आप ऐसे धर्म नगरी में
मैंने आचार्य श्री के संग में जब था तब ये हमारे भाई और बहनें आ जाते थे। इन लोगों को देख करके लगता था कुमेर कहाँ है, राजस्थान में, लेकिन सोचता था कब कुमेर पहुंच जाऊं, लेकिन वह समय भी आ गया, मैं कुमेर भी पहुंच चुका हूँ। वास्तव में ये कुबेर नगरी है। वास्तव में आप लोग सब कुबेर है, क्योंकि आप धर्म को, धर्म रूपी धन को सुरक्षित, कभी धर्म नहीं छोड़ना, धैर्य नहीं खोना और धर्म नहीं छोड़ना। यदि तुम दुख से बचना चाहते हैं तो ना दुष्ट तुम्हें दुख दे सकता है, न दुनिया तुम्हें दुख दे सकती है, न तुम्हें कर्म तुम्हें दुख दे सकता है। ऐसा जीवन जीना कितना सुंदर जीवन है, इसके लिए पैसा नहीं लगता है, सोच की आवश्यकता है, मानसिकता की आवश्यकता है, धारणा बनाने की आवश्यकता है। बंधुओं, वास्तव में आकर के देखा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि संसार में आसार है, इससे बचना, लेकिन वास्तव में संसार में सुख पाना चाहते तो इन 4 बातों को याद रखना। सदाचार के बिना सांसारिक सुख नहीं मिल सकता, बिना सदाचार के सांसारिक सुख नहीं मिल सकता, और बिना संयम के शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। यदि तुम शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो संयम को धारण करना यही मार्ग है। अपने अपनी शक्ति के अनुसार ये काम करे और अपने जीवन को सार्थक करे। वास्तव में संसार क्या है? कोई कुछ भी नहीं है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, ये रैन बसेरा है। कब कौन आएगा, कब कौन चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं कि यहाँ का यहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन संसारी पानी निकल जाएगा। कब कौन आएगा, कब कौन जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। याद रखना, बाद में आने वाला पहला निकल सकता है, और पहले आने वाला बाद में निकल सकता है, बाद में आने वाला बाद में निकल सकता है, पहले आने वाला पहले भी निकल सकता है। जो दूर से आया है वह दूर जा सकता है, जो दूर से आया है पास में जा सकता है, जो पास से आया है वह दूर जा सकता है। कब कौन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और क्या होगा, कोई भरोसा नहीं है। एक 4 दिन की बाजार के समान है, 4 घंटे के बाजार है। ये बाजार कब समाप्त होगा, किसका बाजार कब समाप्त होगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इसमें तुमने अपने जीवन में क्या लाया था और क्या ले जा रहे, देख लेना। कुछ लोग बात को लाते हैं, सच्चे पुण्य का जाते हैं। दुकानदार आते हैं बाजार में, माल बेचने के थोड़े लाते हैं, लेकिन पैसे अधिक कमा करके चले जाते हैं, अधिक खरीद करके ले जाते हैं। और कुछ लोग अधिक लाते हैं लेकिन कुछ भी साथ नहीं ले जा पाते हैं। बंधुओं, इसी प्रकार हम लोगों का खेल है। हम लोग, हमारे पास हमने पुण्य नहीं लाया, लेकिन अब यहाँ से 7 से पुण्य का अर्जन करके यहाँ से निकल सकते हैं। हम अपने भविष्य भी बनाए और सबके भविष्य बनने में भी सहयोगी बने, मैं यही कहना चाहूँगा। और अंत में यही कहना चाहूँगा, 2 शराबी शराब पी करके दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी, और प्रगाढ़ मित्रता के कारण दोनों हमेशा साथ में बैठते थे, एक दूसरे के सुख संकट में साथ देते थे, एक दूसरे को छोड़ करके नहीं रहते थे। लेकिन शराब पीने के लिए जाते तो भी दोनों एक साथ चले जाते, एक दूसरे का सहयोग देते। और एक दिन यदि किसी को शराब ज़्यादा हो जाती है तो वो पकड़ करके उनको गंतव्य तक पहुंचा देता, और इनको ज़्यादा हो जाती है शराब तो वह उनको घर तक पहुंचा देता, और दोनों इस प्रकार के बैठते और चर्चा भी करते। एक दिन दोनों को ही शराब ज़्यादा हो जाती है, और होने के बाद दोनों झूमते झूमते शराबी आ रहे हैं, और कि इस तरफ किनारे आ जाते हैं तो सज्जन उस किनारे पहुंच जाता है रोक के, और उस तरफ ये झूमते झूमते उधर जाते हैं तो सज्जन इस तरफ पहुंच जाता है। इस प्रकार पहुंचते पहुंचते एक चौतरे पर जा कर के बैठ जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। दोनों शराबी, दोनों को शराब नशा चढ़ गया है और शराब ज़्यादा हो गई है सबको, और चर्चा करते करते आधा पौन घंटा निकल जाता है। एक शराबी ने दूसरे शराबी से कहा, क्यों तुमने मेरे से 200 रुपये लिया था, आपने वापस नहीं किया? एक शराबी ने दूसरे शराबी से कहा, तुमने हमसे 200 रुपये लिया था, आपने वापस नहीं किया। वो सोचता है कि मैंने तो इनसे 200 रुपये लिया ही नहीं, ये कैसे बोल रहा। वो कहता है कि सिर खुजाता हुआ, मैंने से तुमसे 200 रुपये नहीं लिया, मुझे तो याद नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे याद रहेगा, जब तुमने 200 रुपये लिया था उस समय तुम नशे में थे क्या? जब तुम 200 रुपये लिए थे
उस समय तुम नशे में थे, तुम्हें कैसे याद रहेगा? वो सिर खुजाता हुआ सोचता, हो सकता है मुझे नशे में मैंने इनसे 200 रुपये लिए हो। और 10-15 मिनट चर्चा के बाद उन्होंने कह दिया, भैया मैंने तुम्हारे 200 रुपये वापस किया था। मैंने कहा कब किया, याद नहीं मेरे को। तुम्हें कैसे याद रहेगा, तुमने जब वापस दिया था तुम नशे में थे। हमने नशे में लेन देन कर लिया। संसार में लेन देन चल रहा, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। किसकी चीज किसको दे रहे हो तुम? क्या तुम्हारा अधिकार है? कौन तुम्हारा है? लेकिन ये लेन देन अनादिकाल से चल रहा, राग द्वेष के लेन देन चल रहा, वस्तु के नहीं है। इसी के कारण हम कर्म बंद करते चले जा रहे हैं। बंधु विचार कर लेना, संसार क्या है? न पैसा है, न रुपया है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, न परिवार है, न कोई अपना है। फिर भी लेन देन चल रहा है, किसके कारण? राग द्वेष मोह माया के कारण संसार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। इस प्रकार से मोह रूपी महान मदिरा को पी करके ये संसारी प्राणी, उस नशा, शराब पीने वालों की नशा तो 1-2 घंटे बाद उतर जाता है, लेकिन संसारी प्राणी की मोह मदिरा की नशा अनादिकाल से कभी नहीं उतर पाता है। बंधु, आज प्रवचन तो मैं देखूंगा, बहुत कुछ मैंने आप लोगों के लिए सुना दिया है, लेकिन इस असार संसार में हम कैसे धक्का मुक्की खाते हुए आगे बढ़ रहे। देखो कोई नहीं है, फिर भी धक्का मुक्की, कोई किसी का नहीं, फिर भी आपाधापी, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी राग द्वेष कशा। मैंने आप लोगों के लिए 4 बातें बता दिया है। यदि तुम दुनिया के दुख से बचना चाहते हो, संसार के दुख से बचना चाहते हो, दुर्व्यसनों से बचो, दुस्संगति से बचो। और क्या बोला था? बोलो, दुर्व्यसनों से बचो, दुस्संगति से बचो, हाँ, दुरुपयोग से बचो। हाँ, धैर्य बना के रखो और धर्म मत छोड़ो। धैर्य रखो, धर्म मत छोड़ो और दुरुपयोग मत करो। शत्रु हो, मित्र हो, अपने हो, पराये हो, पैसा हो, शक्ति हो, बल हो, बुद्धि हो, समय हो, किसी का भी दुरुपयोग मत करो। बहुत बड़ा काम हो जाएगा तुम्हारा। बिना पैसे के तुम सब कुछ पा जाओगे। तुम्हारे सारे समस्या के बिना साधन की तुम्हारे हर समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन दुरुपयोग मत करो, दुर्व्यसनों में मत उलझो, दुर्व्यसन मत करो और दुस्संगति मत करो। धैर्य बना के रखो, चाहे स्वस्थता हो, चाहे उतार चढ़ाव हो, चाहे अमीरी गरीबी हो, क्या करो? धैर्य बना के रखो और चाहे संकट हो, धैर्य बना के रखो और धर्म मत छोड़ो। दुनिया तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वास्तव में कि कुबेर के लोग, कुबेर के नाम इतना नाम है और मैं 25 साल से कुबेर का नाम सुनता आया था। और वास्तव में मैं ये कहना चाहूँगा कि उषा दीदी और हमारे मोती भैया वास्तव में पूरे हिंदुस्तान में कुबेर का नाम किया है। पूरे हिंदुस्तान में कुबेर का नाम है। जो आया है वो भी जानता है, जो नहीं आया है वो भी जानता है। बंधुओं, हम पैसे से कुछ करने से, मकान दुकान बनाने से, अस्पताल बना, धर्म के कारण हम क्या नहीं कर सकते हैं। हर संघ के हर साधु आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे चलते फिरते तीर्थंकर भी कुमेरा जाए, कितनी बड़ी बात होती है। बंधुओं, हर साधु के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, इन लोगों की वजह से कुमेर का नाम दोनों स्वस्थ रहे और इसी प्रकार धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, सन्मार्ग पर आगे बढ़ते रहे और संतोगत्वा संयम के साथ समाधि को धारण करे और मार्ग को प्रशस्त करे। यही भावना रखूंगा, यही आशीर्वाद दूंगा और आप सबसे, मेरे सबके लिए मेरा भरपूर आशीर्वाद है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले